ये प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में मैं हूं आपकी होस्ट आलिया, अपने यूट्यूब चैनल आलिया शाह ऑफिशियल पर आपके सामने। एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि पीएम मोदी डायल्स टू क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को इंडिया के पीएम मोदी की जानिब से टेलीफोनिक कॉल की गई है और उस कन्वर्सेशन और डिस्कशन के क्या पॉइंट्स रहे हैं, क्या डिटेल्स हैं, क्यों कॉल किया गया और इसमें किन इश्यूज़ पर बात हुई है और कितनी इम्पॉर्टेंस है इस डिस्कशन की। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इंडिया और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात बेहद अच्छे हैं। बायलैटरल रिलेशंस जो कहे जाते हैं उसमें दोनों कंट्रीज़ के बहुत ही कमाल के रिलेशंस हैं। 2019 में इंडिया के पीएम वहाँ पर गए थे सऊदी अरेबिया, उनका बहुत ही पुरतपाक इस्तकबाल किया गया था, उनको बहुत वार्मली वेलकम किया गया था। वहाँ पर फिर एक जो मंदिर है, मतलब एक नहीं है, कई एक बनाए गए हैं वहाँ पर मंदिर, और वहाँ पर उनके स्कूल्स में, कॉलेजेस में ये भी खबरें आती रही हैं कि योगा भी पढ़ाई जाती है, करवाया जाता है, और उनकी कुछ जो महाभारत है उसकी भी कुछ उसमें स्क्रिप्ट वगैरह शामिल किए गए हैं, कुछ हिस्से। ये खबरें हम तक पहुँचती रहीं थ्रू इंटरनेशनल मीडिया, हम आप तक पहुंचाते रहे। लेकिन ये कन्वर्सेशन इसलिए की गई कि इंडिया के पीएम की तरफ से एमबीएस को थैंक यू कहा गया है, थैंक्स किया गया है कि सूडान के क्राइसिस में इंडियन नेशनल्स को वाया जद्दा बहुत अच्छे तरीके से निकाल लिया गया, बचा के निकाल लिया गया। वो जो इवैक्यूएशन हुई है उसके ऊपर थैंक यू कहा गया मोहम्मद बिन सलमान को, और इस पर मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी पूरी यकजहती का इजहार किया है। और उन्होंने सिर्फ इंडिया के साथ अपनी दोस्ती और ताल्लुकात और बेहतर ताल्लुकात और आगे बढ़ाने की ही बात नहीं की, बल्कि अपनी सॉलिडारिटी शो की है G20 की कॉन्फ्रेंस के साथ, क्योंकि इसमें यह भी शामिल है कि मोहम्मद बिन सलमान कन्वेड हिज फुल सपोर्ट टू इंडियाज़ ऑनगोइंग G20 प्रेसिडेंसी। अब इसके कुछ और अलग से एंगल्स निकल आते हैं, लेकिन और क्या बात हुई है? और ये बात हुई है कि इंडिया के पीएम मोदी की तरफ से उनको विज़िट करने की इनविटेशन दिया गया है कि आप आएँ और हमारे मुल्क में विज़िट करें, जिसको ऑब्वियसली उन्होंने येस किया होगा। और ये तो खैर बाद में हमें पता चलेगा कि क्या डेट्स मुकर्रर हुई है, वो आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, नहीं आ रहे, जो भी है, लेकिन उन्होंने उनको इन्वाइट किया है। लेकिन इसके साथ साथ बायलैटरल इश्यूज़ के साथ साथ मल्टीलैटरल इश्यूज़ और ग्लोबल इश्यूज़ भी डिस्कस हुए हैं, जिसमें आप जानते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है दुनिया की, उसमें काफ़ी कुछ चल रहा है। और जब ये इसलिए भी बहुत अहम बन जाती है खबर कि मैंने आपको अपने कल के प्रोग्राम में, अगर आप वो उठा के देखें, उस प्रोग्राम में मैंने आपको काफ़ी खबरें दी हैं और बहुत अहम खबरें हैं वो दुनिया की जो मैंने आप तक पहुंचाई। आप ज़रूर देखिए, जिसमें मैंने जर्मनी और इंडिया की डील की बात की है, लेकिन उसके आगे काफ़ी खबरें पाकिस्तान से लेकर और पूरी दुनिया की कुछ शामिल हैं जो इस वक्त हो रहा है। तो उसमें जैसा कि मैंने आपको ये बताया था कि एंथनी ब्लिंकन ने विज़िट किया है सऊदी अरेबिया का, और एमबीएस से उनकी 1 घंटा और 40 मिनट की मुलाकात हुई, और उस मुलाकात में ये बातचीत भी हुई कि इज़राइल को तस्लीम किया जाए। और सिर्फ यही बात नहीं हुई, और भी ख़ास तौर पर दाइश के ख़िलाफ़ जो एक खलीज कौंसिल है, गल्फ़ कौंसिल जो है, उसकी जितने भी कंट्रीज़ हैं वो सब उसमें शरीक हो रहे थे। वो जो इजलास था, जो मीटिंग वगैरह या कॉन्फ्रेंस थी, तो दाइश की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सब इकट्ठे होकर जो है वो वहाँ पर एक बड़ा फोरम था जिसमें एंथनी ब्लिंकन थे। तो उनके इस विज़िट के बाद फौरी तौर पर इंडिया का वहाँ पर कॉल जाना, वो ठीक है अपनी जगह पर। देखें, जब भी दो कंट्रीज़ के लीडर्स के बीच बातचीत होती है तो उसको ऐसे ही देखा जाता है कि जी वो उन्होंने शुक्रिया अदा करना था इसलिए कि, लेकिन उसके बिहाइंड द डोर्स बहुत सारे एस्पेक्ट्स चल रहे होते हैं। पर्सपेक्टिव उसका काफ़ी वास्ट होता है, इस तरह नहीं होता कि बस सिर्फ यही हो गया और नहीं। तो हो सकता है कि उसमें ये भी डिस्कशन हुई हो, इस तरह के मामला भी डिस्कस हुए हों। जो इज़राइल की बात चल रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एंथनी ब्लिंकन साहब जो है उन्होंने एमबीएस को ये कहा कि पहले आप जो हैं, इससे पहले ये सामने आ रहा था कि आप इज़राइल को जो है रिकग्नाइज़ करने लगे हैं, आपके ताल्लुकात भी बड़े अच्छे होने वाले थे, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो एमबीएस का हमें ये नज़र आया कि पहले तो उन्होंने कहा कि वो कोई जौहरी तवानाई का कोई उनको चाहिए वो सिस्टम, एटमी बिजली का, और उसके बाद फिर थोड़े दिन के बाद ये कहा कि नहीं, हमने तो ऐसी कोई यानी बात नहीं हुई और हम नहीं करना चाहते। अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि उन्होंने उसको अपने उस बात को कैंसिल कर दिया, डिनाई कर, उन्होंने कहा कि नहीं, हम अभी नहीं कर सकते। तो क्या इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट होगी या पेशरफ्त हो रही है? और फिर जब हम अभी अलाइंसेस देखते हैं ना, तो उसमें आप जानते हैं कि इन अलाइंसेस में तो बहुत कुछ चल रहा है, जो ग्रुप्स बन रहे हैं। और ये तो बात ट्रेड सऊदी अरेबिया और इंडिया के दरमियान बहुत बड़ी है, ख़ासतौर पर यूएई और सऊदी अरेबिया से गोल्ड के साथ साथ, और जितनी ट्रेड होती है उसमें तो बाकायदा जो रिफॉर्म्स लाई गई हैं, यानी जो दोनों मुल्कों के बीच
आप कह सकते हैं कि जो टेक्निकलिटीज़ हैं ट्रेड में और इन्वेस्टमेंट जो हो रही है दोनों कंट्रीज़ मिलकर साथ कर रहे हैं, उसमें भी यूएई भी इसमें शामिल है। बहुत ऐसी चीज़ें कि जिसमें उनको टैक्सेशन के ऊपर बड़ी सहूलत दी गई है, और फिर कस्टम फ्री करने के लिए प्रोडक्ट्स को वो सहूलतें, ऐसी काफ़ी सहूलतें। हम काफ़ी पहले मैंने एक ऐसा प्रोग्राम किया था जब एक बड़ी खबर हमारे सामने आई थी कि गोल्ड की इस तरह से दोनों मुल्कों के बीच, एक यूएई और इंडिया और सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच एक बड़ी डील हुई थी जिस पर इन्वेस्टमेंट हुई थी उस तरफ से, तो जिस पर मैंने सारी ये डिटेल्स आप तक पहुंचाई थी। तो ये तो चलता रहता है, यानी मैं ये आपको बता रही हूँ कि ताल्लुकात उनके बहुत ही कमाल के हैं। गो कि हम हमेशा ये कहते रहे हैं कि हमारे बरादराना ताल्लुकात हैं और अभी भी वो पीछे नहीं हटते, यानी कर्जा वर्जा तो हमें देते रहते हैं, लेकिन देखिए जो कर्ज़ का मामला है ना, वो जो ताल्लुक है, उस ताल्लुक का, उस रिलेशन का इस रिलेशन से कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये दो तरफा ट्रैफिक है। जैसे मोहब्बत होती है ना सर, तो प्यार विच होंदा की है कि दो तरफा ट्रैफिक होंदी है, एक तरफा यक तरफा ट्रैफिक का कोई फ़ायदा नहीं होता बंदा मर भी जाए तो कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसमें भी यही सिचुएशन है कि हालांकि हमारी दो तरफा है, यानी मुस्लिम उम्मा और सब कुछ बड़ी मोहब्बत है उनको हमसे, हमें पता नहीं है या नहीं, हम कहते तो हैं, लेकिन हमारी मोहब्बत जो है वो कर्ज तक रहती है, ठीक है। तो लेकिन इसको अगर देखें भी जी, तो वो तो नहीं, कोई बराबरी नहीं हो सकती, उनको हमसे कोई फ़ायदा नहीं है सच, सिवाय इसके कि वो ये समझते हैं कि हमारे अलाइंस है, यानी हम इनको कुछ कहेंगे, जो भी कहेंगे हम मानेंगे, वो जो भी कहते हैं हम सर झुका के मानते हैं, और जो भी कहेंगे हम मानेंगे। उनको मालूम है कि MBS हमारे मुल्क में भी विज़िट तो करके जा चुके हैं, वो इमरान खान के दौर में उनकी बड़ी दोस्ती थी, लेकिन फिर बड़े मामलात खटाई में पड़ गए, बहुत ख़राब हो गए। बड़ी कहा जाने लगा कि उन्होंने जो अपना जहाज़ दिया था उनको ले जाने के लिए, वो खान साहब ने उनको जो कुछ कह दिया था वो उन्होंने पता करवा लिया, पंजाबी विच की कहता है इन्हें सानू ते साडी माँ भैन नू, तो उन्होंने जो पता करा लिया तो फिर उन्होंने कहा अच्छा जी ठीक है। तो वो कहा यह जाता है कि जब उन्होंने जो एयरक्राफ्ट दिया था उनको रशिया जाने के लिए खान को, तो वो उन्होंने रास्ते में थे, यानी पहले कह दिया था कि आप ये वापस करें, अभी के अभी, इतना ज़्यादा गुस्सा था। और ये भी कहा जाता है कि उनको कहा गया कि सर ये तो फ़्लाइट है अब लंबी, तो उन्होंने कहा नहीं आप उतारें फ़्लाइट और ये वापस करें और दूसरे उसमें, और ये किया गया, यहाँ तक हुआ। तो हम अपने बने हुए मामलात कितनी आसानी से बिगाड़ने के हुनर जानते हैं, सिर्फ अपनी ज़ुबान की बिना पर। वो कहते हैं ना, बस दो मीठे बोल किसी से ताल्लुकात बना भी सकते हैं और दो कड़वे बोल किसी से ताल्लुकात बिगाड़ भी सकते हैं। और ये कंट्रीज़ के बीच भी मामला है, ये बात याद रखिएगा, ये सिर्फ इंसानों के बीच नहीं, कंट्रीज़ के। और ये हमने हमारे साथ तो लिटरली ये मामला हुआ है, और ये रिपोर्ट होता रहा है, ये सारा जो है ये कि ऐसा हुआ है। और बल्कि उससे पहले जब वो आए थे तो उसमें कॉन्फ्रेंस के दौरान भी वो बैठे हुए थे, तो तब भी कोई ऐसी बातचीत हुई है। अब MBS को ये नहीं पता होगा ना कि यहाँ पे तो सर पंजाबी मुंडे जिहड़े होंदे ने ऐ ते गल्लां होंदियां ही रहंदियां ने, ऐ ते कोई गल ही नहीं, मतलब हर गल विच 3-4। तो लेकिन कुछ डेकोरम होता है, कुछ एटिकेट्स होते हैं, ख़ास तौर पर जब आप एक ऐसे डेजिग्नेशन पर हों, प्राइम मिनिस्टर हों, तो उस वक्त आपने दूसरे लीडर्स के साथ किस तरह मिलना है कि वो देख लें। मतलब आप अंदाज़ा करेंगे उन्होंने बाकायदा, अच्छा देखिए वहाँ तक ख़बरें किसने पहुँची, ये भी सोचने की बात है कि ख़बरें पहुँची कितों उनको किसने बताया कि ये बात हुई है। लेकिन वो कह रहे हैं कि उन्हीं का कोई बंदा था, उसको किसी ने कान में कह दिया होगा कि खान ने देखो क्या कह दिया। अब ये उनकी अपनी कैबिनेट के लोग थे, कौन थे ये तो ढूंढने से पता चलेगा आपको, लेकिन हुआ ये है। तो चलें, ये तो ऐसी एक किस्सा निकल आया तो मैं आपको सुनाने के लिए बैठ गई कि ऐसा भी कुछ हुआ है। वो यही है कि बस चंद सेकंड्स लगते हैं रिलेशंस को बिगड़ने में और बनाने में। ये आपकी इंटेलिजेंस पर डिपेंड करता है, और आपकी स्ट्रेटजीज़ पर और आपकी पॉलिसीज़ पर, कि आप दुनिया में कैसे अपने जो हैं वो लोगों को अपनी तरफ करते हैं या अपने ख़िलाफ़ करते हैं। दैट्स इट। तो हम इस वक्त जहाँ खड़े हैं हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, हमें तो नज़र आ रहा है सब कुछ। तो सर बस यही थे कुछ मामला जो मैंने आप तक पहुँचा दिए। जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है उसके लिए तो अलग से जो है एक प्रोग्राम आपके लिए मौजूद है, और वो आप देख सकते हैं। इस वक्त तक के लिए इजाज़त दें, नेक्स्ट प्रोग्राम आपके लिए पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर, वो देखिएगा, बहुत ही दिलचस्प डेवलपमेंट्स हैं उसमें, हरीम शाह का भी जिक्र है, तो आपको पता चल जाएगा कि काफ़ी कुछ है उसके अंदर, देखिएगा। इजाज़त दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई शो, कीप वॉचिंग।